Hello everyone, welcome to my channel. Arshdeep Kaur here. In our previous video we have discussed about how long does it take, that is about time. Now in this video we will discuss about how big is it, kitna bada hai ye. Okay, it mean ki in this video we will learn about size. Okay, how big is it mean कि ये जो पेंसिल है ये कितनी बड़ी है, ठीक है, ये पेंसिल कितनी बड़ी है, दोनों में से कौन सी पेंसिल छोटी है कौन सी बड़ी है, ठीक है, ये कितनी बड़ी पेंसिल है, उसके बाद इस रेज़र का साइज़ क्या है, रेज़र कितनी बड़ी है, ये पेन कितना बड़ा है, आपकी बुक जो वो कितनी बड़ी है, ठीक है, जो मैं कॉपी यूज़ कर रही हूँ ये कितनी बड़ी है, इनकी साइज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, तो साइज़ में हमारे पास टू मेन थिंग्स आती हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, लेंथ एंड ब्रेथ क्या है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, के टू पॉइंट्स के बीच में उनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड द लेंथ। हमारे पास जैसे ये पेन है बेटा, ठीक है, तो ये पेन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इसका एंड हो रहा है। इट मीन कि यहाँ से लेके जो पूरी की पूरी डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरी की पूरी लेंथ को क्या बोलते हैं, लेंथ और ब्रेथ बोलेंगे। कि हम इसमें ये सिर्फ लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक मेज़र करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लेंथ आ जाएगा इसमें से। इट मीन यू हैव यूज अ रूलर और अ स्केल टू मेज़र द थिंग्स। क्या हम यूज़ करते हैं, हम रूलर और स्केल यूज़ करते हैं मेज़र द थिंग्स, एंड द रीडिंग ऑन द स्केल स्टार्ट्स विद द ज़ीरो एंड फॉलोड बाय द नंबर 1। ज़ीरो के बाद 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है, एंड द रीडिंग्स आर इन सेंटीमीटर। तो रीडिंग्स जो होती हैं वो सेंटीमीटर में होती हैं। लेट्स सी कि ये क्या बोल रहा है हमारे पास। देखो ये क्या है, एक सिंपल स्केल है जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी सेम ऐसी स्केल होती है, सभी के ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसी स्केल है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इस स्केल में क्या लिखा हुआ है, इस स्केल में लिखा हुआ है कि ये क्या है यहाँ पे बेटा जी, सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर। इट मीन कि ये जो जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या हैं, ये सेंटीमीटर हैं। अगर मैं बड़ी वाली स्केल देखूँ तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर जैसे लिखे हुए हैं, क्या है ये, सेंटीमीटर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये 0 सेंटीमीटर, उसके बाद ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 7। इट मीन कि ये सारे क्या हैं, अप टू क्या है ये बेटा जी, 30। इट मीन कि ये जो बड़ी वाली स्केल है ये हमारे पास 0 से लेके 30 सेंटीमीटर तक है, और जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में आपकी होती है स्केल वो क्या होती है, 0 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक, 0 to 15 सेंटीमीटर के अंदर ये हमारे पास क्या होती है, स्केल होती है। तो बेटा हम एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जैसे जी हमारे पास स्केल थी ना, ये हमारे पास स्केल है, देखो, तो आप इस स्केल में और क्या देख रहे हो, आपको 1 2 3 तो दिखाई दे रहा है, 0 1 2 3 दिखाई दे रहा है, बट देखो 0 और 1 के बीच में जो छोटी लाइंस भी हैं, इन लाइंस को काउंट करते हैं। अगर मैं फर्स्ट लाइन तक आऊँ तो ये कौन सी रीडिंग होगी, सेकंड लाइन पे आऊँ कौन सी है, थर्ड पे आऊँ तो कौन सी रीडिंग है, तो आप देखोगे कि 0 to 1, उसके बाद 1 to 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 से लेके 5, ये पूरी की पूरी जो लाइंस हैं वो सेम है, 10 लाइंस हैं। देखो ये 2 से 3 तक हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन 2 से लेके 3 तक कितनी लाइंस हो गई, 10। ऐसे 0 से 1 10 लाइंस, 1 से 2 10 लाइन, 3 to 4 10 लाइंस। ये जो हमने 10 लाइंस लिखी हैं इसको हम बोलते हैं मिलीमीटर। इट मीन कि अगर आपकी रीडिंग आ जाएगी यहाँ पे, इतनी सी रीडिंग आ गई, छोटी सी वैल्यू आएगी, जहाँ तक छोटी ये वाली वैल्यू आएगी तो उसको हम क्या बोलोगे, मिलीमीटर आ गए। 0 से लेके 1 लाइन तक 1 मिलीमीटर, ठीक है। अगर 2 पे आके रुक गया तो 2 मिलीमीटर, ठीक है। 3 पे आके रुका तो 3 मिलीमीटर, 5 तक आके रुका तो 5 मिलीमीटर। जैसे जे मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया और यहाँ पे आके रुक गई हूँ, यहाँ पे आके रुक गई, 0 से स्टार्ट किया तो 0 to ये कितनी लाइंस है, जहाँ पे 5 लाइंस हैं, तो जी आप लिखोगे 5 मिलीमीटर आप लिखोगे। इट मीन कि ये जो हमारी स्केल है ये हमें 2 टाइप्स की रीडिंग देखना बता देती है। फर्स्ट कौन सी हो गई, सेंटीमीटर, सेकंड कौन सी होगी, मिलीमीटर। तो आपने देखा कि जो मिलीमीटर है दैट वन इज़ अ स्मॉलर देन दैट ऑफ द
सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो बड़ा है, मिलीमीटर क्या है, छोटा है। तो हमने क्या देखा, हमारे पास क्या है कि जो 1 सेंटीमीटर उसमें कितने पार्ट्स किए हुए हैं, 10 पार्ट्स हैं। तो इसलिए मैंने लिख लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये स्मॉल थिंग्स की, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ मेज़र करने के लिए है आपके पास। कैसे है, देखो ये आपके पास स्केल है, इसमें हमने क्या पढ़ा, 0 to 1 कितने पार्ट्स होते हैं, 10 पार्ट्स हैं। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ऐसे ही हमारे पास एक मीटर स्केल होती है, बड़े वाली। मीटर स्केल कैसी होती है, जो हमारे पास टेलर्स यूज़ करते हैं। मेजरिंग वो टेप, एंची टेप जिसको बोलते हैं, वो भी यूज़ करते हैं, और मेजरिंग टेप भी और मेजरिंग ये वाला स्केल भी यूज़ करते हैं। उनके पास बड़ी स्केल होती है, मीटर में होते हैं वो। तो उसमें क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास देखो जो 0 to 15 है ना, बस उनकी स्केल पे 0 से लेके 100 तक काउंटिंग होती है। ये देखो सिर्फ 15 है, तो ऐसे ही ये वाली स्केल कहाँ तक थी, 30 तक थी। तो उनकी स्केल पे क्या होगा, 0 से लेके 100 तक पार्ट्स हैं। अगर 100 तक पार्ट्स हैं तो 0 से लेके 100 क्या बन गया, 1 मीटर हो गया। तो इट मीन कि स्मॉलर थिंग्स, बड़ी थिंग्स और बहुत बड़ी थिंग्स के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप्स के यूनिट्स होते हैं। तो इट मीन कि हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल, बहुत वेरी स्मॉल थिंग्स है, वी मेजर्ड इन द मिलीमीटर। ठीक है, वेरी स्मॉल है तो मिलीमीटर में हम यूज़ करते हैं। अगर थोड़ी सी उससे बड़ी है तो किससे यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर से यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमने निकालना है यूज़ अ रूलर। रूलर क्या होता है, हमारा स्केल। यूज़ अ रूलर टू मेज़र द लेंथ एंड विड्थ ऑफ योर बुक। हमने अपनी बुक की लेंथ निकालनी है और ब्रेथ निकालनी है। तो ऑल ऑफ यू टेक योर स्केल, अपनी अपनी एक स्केल निकालो और उससे हम लेंथ और ब्रेथ को नोट करेंगे हमारी बुक की। ये है हमारी बुक। ठीक है, अब मैं इससे मेज़र करूँगी पहले इसकी ब्रेथ। तो मैं क्या करूँगी, ये जो 0 है, ठीक है, 0, इस 0 नंबर को कहाँ पे रखूँगी, इसके एंड पे, यहाँ पे 0 को रख दिया ऐसे 0। ठीक है, और एंड कहाँ पे देखो हो रहा है, ये एंड कहाँ पे हो रहा है, 21, और ये क्या है 21 और ये 5 और हैं। तो 21.5 आपकी इस साइड क्या आ गई, ब्रेथ आ गई। तो मैं ब्रेथ वाले कॉलम में क्या लिखूँगी, यहाँ पे 21.5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हम आ जाओ लेंथ पे, लेंथ निकालेंगे। तो फिर से लेंथ इस साइड होती है, तो स्टार्ट करूँगी मैं यहाँ पे 0 पे, 0 मार्क यहाँ पे रख लिया, देखो 0 वाला 0 जहाँ पे रख ली, और ये एंड कहाँ पे हो रहा है, देखो 28 पे जाके ये एंड कर रही है। तो ये क्या है 28। तो इट में कि आपके पास लेंथ क्या आ गई बुक की, आपकी बुक की लेंथ आ गई है 28 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, तो ऐसे बेटा अपने लेंथ और ब्रेथ अपनी बुक की निकाल लेंगे। उसके बाद जो सेल्समैन होते हैं, कपड़ा बेचते हैं, क्लोथ बेचते हैं, ठीक है, वो यूज़ करते हैं स्टील की रॉड, और उसमें मीटर होते हैं, 1 मीटर, इतनी ज़्यादा लंबी होती है मीटर रॉड, कि जिसमें 100 पार्ट्स आएंगे। जैसे हमारे 15 है तो वहाँ पे 100 पार्ट्स आएंगे, तो वो 1 मीटर लॉन्ग होते टू मेज़र द लेंथ ऑफ द क्लोथ। नेक्स्ट है टेलर। टेलर यूज़ करता है मेजरिंग टेप टू मेज़र द साइज़ ऑफ द चेस्ट और ट्राउज़र। देखो ये क्या कपड़ा कट करे, तो ये देखो स्केल यूज़ करे, तो स्केल इसकी क्या है, मीटर स्केल है इसकी। उसके बाद ये देखो क्या यूज़ कर रहा है, इसकी शर्ट बनानी है इसने। ठीक है, ये टेलर है, इसने इस मैन की शर्ट बनानी है, तो वो क्या यूज़ कर रहा है, एंची टेप यूज़ करा है। एंची टेप क्यों यूज़ किया उसने, बिकॉज उसको आप ऐसे फोल्ड करके जैसे मर्जी उसकी जो लेंथ है वो मेज़र कर सकते हो, राउंड शेप्स की लेंथ मेज़र कर सकते हो इस एंची टेप से। ठीक है, ओके। नाउ हमारे पास लास्ट रह गया कि अब हमने देखो आपकी बुक की लेंथ निकाल ली, कपड़े की लेंथ भी निकाल ली है, इस पेन की लेंथ भी चलो निकाल लेते हैं, पेंसिल की लेंथ चलो भी निकालते हैं। वो कैसे निकालोगे, यहाँ पे रख लिया मैंने ये 0, ठीक है, 0 पे रखा इसका ये एंड, और ये जा रही है देखो यहाँ पे, तो ये कितनी हो गई है 14 पॉइंट, ये क्या है, कितने नंबर आ गए हैं, 5 नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग है ये आपके पास क्या हो गया 14.5 सेंटीमीटर आपके पास जिस पेंसिल की लेंथ आ रही है। तो एक आपके दिमाग में बात ये आनी चाहिए कि अगर छोटी डिस्टेंस मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर और मीटर हमारे पास आ रहा है, तो आपके घर से लेके, आपके हाउस से, होम से लेके, घर से लेके आपके स्कूल तक की अगर हमने डिस्टेंस निकालनी है,
ठीक है, आपके घर से लेके स्कूल तक की डिस्टेंस निकालनी है तो इस हम स्केल से करेंगे मेज़र, एंटी टेप से मेज़र करेंगे, वो तो बहुत बड़ी ज़्यादा लंबी लेंथ है, लॉन्ग लेंथ है। तो लॉन्ग लेंथ के लिए हम यूज़ बेटा करते हैं यूनिट्स किलोमीटर। कौन से? किलोमीटर। किलोमीटर में जो बेटा के है आपने जे के स्मॉल डालना है, उसके बाद जे एम आपने कैपिटल डालना है। किलोमीटर इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किलोमीटर। कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस, कौन कौन सी प्लेस लिखा है इसमें? हाउस फ्रॉम द स्कूल और इन टू सिटीज़ इज़ मेजर्ड इन किलोमीटर। जैसे हमने दिल्ली से लेके हमारे होशियारपुर तक, जहाँ हमारे हरियाणा तक, जहाँ भूंगे तक हमारे स्कूल तक हमने डिस्टेंस निकालनी है दिल्ली टू दिस, तो हम क्या लिखते हैं? इतने किलोमीटर्स आ गया। जैसे आप अगर गाड़ी में या बस में जा रहे होंगे तो वहाँ पे साइड पे लिखा आता है कि ठीक है होशियारपुर इज़, ठीक है 15 किलोमीटर हैड, ठीक है, ऐसे किलोमीटर में लिखा होता है। इट मीन कि जो बिग है आपके पास थिंग्स वो होते हैं किलोमीटर। और जो किलोमीटर वाली स्केल होती है, जैसे जो सेंटीमीटर वाली स्केल है, मैंने क्या बताया था? अगर मीटर है तो 0 से लेके 100 पार्ट होते हैं। सेम एज ऐसे ही अगर आपके पास किलोमीटर है तो उसमें कितने पार्ट्स आएंगे? ऐसे 1000 मीटर आएंगे। तो ये आपने 3 यूनिट्स आपने इसको अंडरलाइन करना है। क्या है ये? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर आएगा आपके पास। ठीक है जी। हमारे पास सबसे स्मॉलर कौन सा है बेटा? मिलीमीटर। उससे बड़ा मीटर, और सबसे लार्ज कौन है? किलोमीटर आपके पास है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक्टिविटी है, राइट द यूनिट ऑफ लेंथ यू विल यूज़ टू मेज़र द फॉलोइंग। जैसे इरेजर है, इरेजर क्या है? छोटी है। ठीक है, इसकी लेंथ हम किस में मेज़र करेंगे बेटा? मिलीमीटर में। ठीक है। ये डोर है, डोर की लेंथ किस में हम कर सकते हैं? मीटर में कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ आप इसको सेंटीमीटर में लिख दो, सेंटीमीटर में कर सकते हैं। और ये फ्लोर की लेंथ हम किस में कर सकते हैं? मीटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्लोर बड़ा है तो फ्लोर की लेंथ मीटर में हम करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास बात ये आ गई कि अगर ओल्ड टाइम था, पुराना समा था, हमारे एनकेस्टर्स थे, वो कैसे मेज़र करते होंगे इस लेंथ को? तब कौन सा स्केल बने थे? तभी स्केल नहीं थे, तो एंजी टेप नहीं थे, तो वो कैसे यूज़ करते थे? वो मेज़र करते थे अपने बॉडी पार्ट से। कैसे मेज़र करते थे? दे यूज़ देयर बॉडी पार्ट्स टू मेज़र द लेंथ। वो क्या करते थे? उन्होंने अगर हमारे इस बुक की लेंथ मेज़र करनी है तो वो ऐसे करेंगे, वन हैंड स्पैन 2 फिंगर्स। जैसे ये फिंगर्स के साथ 4 फिंगर्स, फिर आगे 8 फिंगर्स, ये 12 फिंगर्स होगी। ऐसे फिंगर्स से करेंगे, या फिर ये हैंड स्पैन से, या फिर क्यूबिट। क्यूबिट क्या होता है? इस एल्बो से लेके आपके हैंड तक की जो डिस्टेंस, इसको आप क्या बोलते हो? एल्बो से लेके फिंगर टिप, इस जहाँ तक से लेके ये डिस्टेंस जो है दैट वन इज़ अ क्यूबिट। तो जो ओल्ड पर्सनस थे, पुराने समय थे, एंशियंट इंडिया था, वो क्या यूज़ कर रहा था? बॉडी पार्ट्स यूज़ करते थे। अब आपको पता है कि हर एक के बॉडी पार्ट्स की डिस्टेंस, हर एक का बॉडी पार्ट ठीक है अलग अलग है, किसी का छोटा हैंड है, किसी का बड़ा हैंड है, तो इसलिए उन्होंने इसको चेंज कर दिया, इन स्केल्स में यूज़ कर दिया, स्केल में चेंज कर दिया। तो अभी हम एक्यूरेट मेथड यूज़ कर रहे हैं स्केल्स। तो जो पुराना मेथड था वो एक्यूरेट नहीं था, बॉडी पार्ट्स अलग अलग थे सभी के। ओके बेटा, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ बिग इट इज़। May all of you understand well. So take a one reading of it and underline it properly. Okay. And please do like and comment my video. Just thank you and have a nice day. Bye bye. Take care.